हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि छठ माता कौन है और छठ माता की पूजा क्यों की जाती है। सनातन धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहा खाए से छठ पर्व का आरंभ होता है। फिर षष्ठी तिथि को मुख्य छठ व्रत करने के बाद अगले दिन सप्तमी को उगते सूरज को जल देने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। इस व्रत में संतान की लंबी आयु, उज्जवल भविष्य और सुखी समृद्धि की कामना की जाती है। छठ का व्रत काफ़ी कठिन होता है क्योंकि इसमें व्रती को 24 घंटा से अधिक समय तक निर्जला व्रत रखना होता है। इस व्रत में मुख्य रूप से सूर्य देव और छठ माता की उपासना की जाती है और उगते और अस्त होते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि क्यों किया जाता है छठ पर सूर्य पूजन और कौन है छठ माता। मान्यता के अनुसार छठ माता को ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा जाता है। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र की मनोकामना पूरी हो जाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इन्हें सूर्य देव की बहन भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व का आरंभ महाभारत काल के समय में माना जाता है। कर्ण का जन्म सूर्य देव के द्वारा दिए गए वरदान के कारण कुंती के गर्भ से हुआ था। यही कारण है कि कर्ण सूर्य पुत्र कहलाते हैं और सूर्य नारायण की कृपा से इनको कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे। सूर्य देव के तेज और कृपा से ये तेजवान और महान योद्धा बने। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और इस पर्व की शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने ही सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य पूजा करते थे और उनको अर्घ्य देते थे। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। इस संबंध में एक कथा और भी प्रचलित है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट कौरवों से जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था। इस व्रत से पांडवों को उनका सारा राजपाट वापस मिल गया था। सूर्य को जीवन का आधार माना जाता है। रोजाना उगते सूर्य को जल देने से सेहत भी ठीक रहती है। जीवन में जल और सूर्य की महत्ता को देखते हुए छठ पर्व पर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके अलावा सूर्य को जल देने का ज्योतिष भी महत्व बताया गया है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से व्यक्ति को तेज और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को छठ पूजा, छठी मैया पूजा, डाला छठ, सूर्य षष्ठी पूजा और छठ पर्व के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है ताकि परिवारजनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसके अलावा संतान के सुखद भविष्य के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। कहते हैं कि छठ पर्व का व्रत रखने से निसंतान को संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनोकामनाओं की भी पूर्ति हो जाती है। इसलिए छठ माई का व्रत रखा जाता है। यह महापर्व 4 दिनों का होता है जिसे नहा खाए, लोहंडा या खरना, संध्या आराध्य और उषा आराध्य के रूप में मनाया जाता है। नहा खाए छठ पर्व का पहले दिन को नहा खाए कहा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन ग्रहण कर छठ व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन को कद्दू भात भी कहा जाता है। इस दिन व्रत के दौरान चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी को बड़े नियम धर्म से बनाकर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। छठ व्रती के दिन दिन भर उपवास करने के बाद शाम को भोजन करते हैं जिसे खरना कहते हैं। खरना का प्रसाद चावल को गन्ने के रस में बनाकर या चावल को दूध में बनाकर और चावल का पिठा और चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले छठ व्रती यह प्रसाद खाते हैं। उसके बाद घर के अन्य सदस्यों को प्रसाद के रूप में वही भोजन मिलता है। तीसरे दिन दिन भर घर के चहल पहल का माहौल रहता है। व्रत रखने वाले दिन भर डलिया और सूप में नाना प्रकार के फल, ठेकुआ, लड्डू, चावल का लड्डू, चीनी का साँचा इत्यादि को लेकर शाम को बहते हुए पानी, तालाब, नहर
नदी इत्यादि पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हुए परिवार के सभी सदस्य अर्घ्य देते हैं और फिर शाम को वापस घर आते हैं। रात में छठ माता के गीत आदि गाए जाते हैं। चौथे दिन अंतिम दिन छठ व्रती को सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब, नदी, नहर पर जाना होता है जहाँ वे तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और फिर वापस अपने घर को आते हैं। यह व्रत 36 घंटे से भी अधिक समय के बाद समाप्त होते हैं। छठ व्रती 4 दिनों का कठिन व्रत करके चौथे दिन पारण करते हैं और प्रसाद का आदान प्रदान कर व्रत संपन्न करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।